नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। एक नजर डालते हैं बिहार चुनाव से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। बिहार चुनाव के बीच मोकामा टाल क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दो पक्षों में मारपीट और फायरिंग की घटना हुई है। इस घटना में जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना ने पूरे मोकामा के चुनावी माहौल में गहरा तनाव पैदा कर दिया है। ये हमला तब हुआ जब चुनाव प्रचार अपने चरम पर था, जिसने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस तुरंत मामले की छानबीन में जुट गई। मोकामा की ये वारदात याद दिला रही है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार भी कानून व्यवस्था की परीक्षा बन जाता है, और इस बार सवाल बेहद गंभीर है। इसी के साथ तेजप्रताप यादव ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और छठ पूजा को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर तेजप्रताप ने पलटवार करते हुए कहा कि जो व्यक्ति विदेश में समय बिताता है उसे छठ पूजा की असली भावना का ज्ञान कैसे होगा। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए तेजप्रताप ने कहा कि राहुल गांधी को छठ पर्व के बारे में क्या जानकारी है, क्या उन्होंने कभी इस त्योहार को मनाया है। जो व्यक्ति देश छोड़कर विदेश चला जाता है उसे हमारी संस्कृति और परंपराओं की समझ कैसे होगी। छठ और संस्कृति की बहस में राजनीतिक तीर खूब चल रहे हैं, लेकिन जनता भली भांति जानती है कि त्योहार आस्था से चलता है, राजनीति से नहीं। साथ ही भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव छपरा सदर सीट से राजद के उम्मीदवार हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा था कि अगर छोटा भाई भी अधर्मी हुआ तो बाण चलाना पड़ेगा। इसके बाद खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी और रवि किशन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा वो सभी मेरे बड़े भाई हैं, पर क्या उन्होंने भोजपुरी सिनेमा बनाया था जो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। राजनीति में आने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए तीनों ने क्या किया। पहले वाले थिएटर बंद हो गए, आज भी भोजपुरी समाज अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, किसी ने कोई मदद नहीं की है। भोजपुरी सिनेमा का संघर्ष और नेताओं की बयानबाजी, इस जंग में कौन जीतेगा, इसका फैसला जनता और जमाना दोनों सुनाएंगे। इसी के साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार को चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में पहुंचे। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर से दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल पीएम नरेंद्र मोदी के पास है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को नहीं चला रहे हैं, बल्कि यहां की सरकार दिल्ली की तरह नागपुर से चल रही है। रिमोट कंट्रोल की राजनीति से बिहार का मैदान गरमा रहा है, लेकिन आखिरी कमान तो मतदाताओं के हाथ में ही है। साथ ही आपको बताते चले कि चुनाव प्रचार के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के समर्थन में लखीसराय और मुंगेर में जनसभा को संबोधित किया। मुंगेर में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने वहां मौजूदा लोगों से कहा कि सम्राट चौधरी को चुनाव में जिताकर भेजिए, मोदी जी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। वहीं लखीसराय में जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने लालू यादव के शासनकाल के दौरान हुए नरसंहारों और किडनैपिंगों के आंकड़ों का संख्या गिनाई। पुराने दौर का हवाला देकर वोट मांगने की रणनीति और बड़ी जिम्मेदारी का वादा। अब देखने वाली बात यह है कि जनता किस कहानी पर भरोसा करती है। इसी के साथ आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच के बाद कई दलों के उम्मीदवारों की सांस अटक गई है। राज्य की कुल 39 सीटों पर भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस, लेफ्ट, वीआईपी और लोजपा आर के प्रत्याशियों के 1 या 2 सेट नामांकन पत्र खारिज हुए, मगर इन नेताओं ने 1 से अधिक सेट में नामांकन दायर कर अपनी दावेदारी बरकरार रखी। अगर उन्होंने ये सावधानी नहीं बरती होती तो इन सीटों से बड़े नेताओं का चुनावी सफर यहीं थम जाता। नामांकन की उठापटक ने साफ कर दिया है कि बिहार का चुनावी खेल आखिरी गेंद तक रोमांच से भरा रहता है। इसी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बिहार के विकास कार्यों का ब्यौरा देते हुए विपक्ष पर तीखा प्रहार कर दिया है। उन्होंने 2005 से पहले के दौर को याद दिलाते हुए लिखा, साल 2005 से पहले बिहार हर एक क्षेत्र में पिछड़ गया था। साल 2005 में राज्य में नई सरकार के गठन के बाद आधारभूत संरचनाओं के विकास के क्षेत्र में कई अधूरे कार्य किए गए। राज्य में नए भवनों के निर्माण के साथ साथ ऐतिहासिक भवनों और पर्यटन स्थलों के विकास पर जोर दिया गया। नीतीश कुमार विकास के आंकड़ों से जीत की गिनती लगाना चाहते हैं, लेकिन जनता अब वादों से ज्यादा नतीजों पर नजर रख रही है।
साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से महज 6 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे। उन्होंने पहले मुजफ्फरपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया और फिर छपरा के हवाई अड्डा मैदान में पहुंचे, जहां भारी भीड़ ने उनका जोशपूर्ण स्वागत किया। भीड़ के मोदी मोदी नारों के बीच पीएम ने मुस्कुराते हुए कहा, आप शांत हो जाइए, मुझे बोलने तो दीजिए, आपका प्यार मुझे मंजूर है। मोदी का बिहार दौरा और भीड़ का जोश संकेत साफ है, ये जंग जमीन पर भी है और जनमानस के दिल में भी। इसी के साथ मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि हमने घर दिए तो कागज बहनों के नाम पर दिए हैं। 1 करोड़ 20 लाख बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं, जिससे वो अपना व्यवसाय शुरू कर रही हैं। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। महिला सशक्तिकरण को लेकर पीएम मोदी का दावा मजबूत है। अब देखना यह है कि क्या ये भरोसा मतों में तब्दील हो सकता है या सवालों में। साथ ही आपको बताते चले आज की आखिरी खबर, दरभंगा में तेजस्वी यादव की 2 जनसभा हुई। पहली सभा जिले के गौराबोराम विधानसभा क्षेत्र में हुई। हालांकि मधेपुरा में बारिश के चलते उनकी जनसभा को निरस्त करना पड़ा, जहां उन्होंने वीआईपी प्रत्याशी संतोष सहनी के लिए वोट मांगे। तेजस्वी ने कहा, शाह हमें धमकी देते हैं कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगला चुनाव लड़ने से पहले सोचेंगे, लेकिन बिहार बाहरी से डरने वाला नहीं है, हम बिहारी हैं। अमित शाह जी, लालू जी ने जब अडवाणी जी को नहीं छोड़ा तो उनका बेटा तेजस्वी कैसे डरेगा। तेजस्वी का तेवर और शाह लालू का पुराना राजनीतिक इतिहास, बिहार की लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं, प्रतिष्ठा की भी होती दिख रही है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। बिहार चुनाव से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।